हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में। स्टूडेंट, आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स और क्लास 12 की फिजिक्स विषय के अंतर्गत एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक के लेके चल रहे हैं, जो कि बोर्ड एग्जाम में अक्सर 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। देखिए, ये जो टॉपिक है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में आपका ये 5 अंक का देखने के लिए मिलता है। ऐसा कोई भी पेपर नहीं है जिसमें ये पूछा ना जाता हो, ठीक है नहीं। यानी कि आप जितने भी सेट बनते हैं, 7 सेट बनते हैं जिले के अंदर, 7 सेट बनते हैं, सातों सेटों में आपका यह प्रश्न पूछा ही जाता है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है, यह प्रश्न कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। और हर साल वैसे तो आता ही है, इसलिए इस प्रश्न को अवश्य तैयार कीजिए ताकि आपका ये प्रश्न छूटे नहीं। बोर्ड एग्जाम में अगर ये प्रश्न आए तो आप इसको बना सको, ठीक है स्टूडेंट। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण होता क्या है। बहुत ही सिंपल तरीका से देखेंगे, अपनी भाषा में देखेंगे, ठीक है। और छोटा सा ही है, ज्यादा बड़ा नहीं है, केवल छोटा सा वीडियो बनेगा, उसी में आपका क्लियर हो जाएगा। बस वीडियो को एंड तक देखते रहिए, आपको ये टॉपिक पूरी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। बस आपको करना क्या है, वीडियो को एंड तक देखना है, वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आएगा। और इस टॉपिक को हल्के में मत लेना, क्योंकि ये टॉपिक जो है बोर्ड एग्जाम में अक्सर आता ही है, ठीक है नहीं। ये एक आध ही ऐसे पेपर होंगे जिसमें नहीं आया हो, एक आधी साल ऐसी होगी जिसमें नहीं आया हो, नहीं, हर साल ये प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है 5 अंक में, ठीक है। इसलिए इसे अवश्य तैयार करें, अन्यथा ये नहीं होगा। अन्यथा ये होगा कि यदि आप ये तैयार नहीं करोगे तो कहीं करके आ गया ना, तो आपका ये टॉपिक जो है, ये प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में छूट जाएगा। इसलिए इसे अवश्य तैयार करें, ठीक है। तो चलते स्टूडेंट, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे जाकर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, ठीक है स्टूडेंट। और स्टूडेंट, आपसे एक और बात यहाँ पर कहनी है, यानी यदि आपने हमारे पिछले वीडियो नहीं देखे जिसमें मैंने कूलॉम का नियम, गॉस का नियम, एम्पियर का परपति नियम, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम और ये सारे कुछ मैंने करवाए हैं, आप जाकर के उनको देख लीजिए। वायो सेवन का नियम भी मैंने करवाया है। सारे के सारे लेक्चर पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, यानी कि ये नियम जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसमें से एक ये वाला भी नियम है जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। आज हम इसको क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस टॉपिक को एक शानदार तरीका से इसे हम यहाँ पर पूरा का पूरा यहाँ पर पोस्टमार्टम करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, बात करते हैं आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। आइंस्टीन कौन थे? आइंस्टीन एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? एक वैज्ञानिक, ठीक है नहीं। आइंस्टीन कौन थे? एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था, प्रकाश वैद्युत प्रभाव से संबंधित अपना एक नियम दिया था। यानी कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की ये व्याख्या करके इन्होंने दिखाई थी और इन्होंने उसके संबंध में एक अपना समीकरण भी दिया था, ठीक है नहीं। किसने दिया था? आइंस्टीन ने। ये 1905 की बात है, यानी 1905 में इस समीकरण को आइंस्टीन ने दिया था, ठीक है। अब सबसे पहले आपको समझना होगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है। देखिए, मैंने वैसे तो इसका वीडियो बना दिया है, जितने भी डेफिनेशन है उसमें मैंने इसको समझाया भी है। यानी कि जितने भी डेफिनेशन मैंने कराए हैं, 40 डेफिनेशन है पूरी किताब, फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर के मैंने 40 40 डेफिनेशन आपको करवाई है। केवल उतनी ही डेफिनेशन आप याद कर लीजिए, एक भी डेफिनेशन आपकी कटेगी नहीं यदि बोर्ड एग्जाम में आएगी तो, ठीक है। तो उसमें से मैंने प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो डेफिनेशन लिया था वो भी मैंने वहां पर बताया था। कार्यफलन क्या होता है, दहली आवृत्ति क्या होती है, सब कुछ बताया था, ठीक है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर एक बात समझा देता हूं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है, ठीक है। समझिए, देखिए, तो यहां पर हम सबसे पहले लेंगे एक धातु की प्लेट। तो समझिए, हम थोड़ा सा, ये हमने एक यहां पर क्या ले ली, एक धातु की प्लेट ली है, ठीक है। क्या ली है? एक धातु की प्लेट है, ठीक। क्या है? धातु की प्लेट, धातु प्लेट। क्लियर? इतना समझ में आ रहा है आपको कि एक हमने धातु की प्लेट ली है। देखिए, प्रकाश वैद्युत प्रभाव को यहां समझ रहे हैं,
तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या होता है कि जब हम किसी धातु की सतह पर दहली आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं। आप जानते ही हैं कि प्रकाश जो होता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रकाश डालेंगे। अब विद्युत चुम्बकीय तरंगें जब इस प्लेट पर डाली जाती हैं, जब इस प्लेट पर डाली जाती हैं विद्युत चुम्बकीय तरंगें, क्या करते हैं हम, जब विद्युत चुम्बकीय तरंगों को यहाँ पर डाला जाता है इस धातु की सतह पर, तो क्या होता है, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। क्या निकलते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं। अब इलेक्ट्रॉन कब बाहर निकलते हैं, धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन तभी बाहर निकलते हैं जब ये आवरण ये जो प्रकाश यहाँ पर डाला जा रहा है, इस प्रकाश की जो आवृत्ति हो वो दहली आवृत्ति के बराबर होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, दहली आवृत्ति के बराबर। यानी अगर दहली आवृत्ति का जब प्रकाश इस धातु की सतह पर डालेंगे तभी इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। ठीक है, तो जैसे ही हम मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने क्या डाला, एक दहली आवृत्ति का प्रकाश, या हम कह सकते हैं दहली आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंगें यहाँ पर हमने इस धातु की सतह पर आपतित कराई, तो क्या होगा, इस धातु की सतह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। इस प्रकार से क्या निकल जाएगा, बाहर की तरफ यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाएगा। जैसे ही हम इस धातु की सतह पर दहली आवृत्ति का प्रकाश डालते हैं, या हम कह सकते हैं दहली आवृत्ति की विद्युत चुम्बकीय तरंग डालते हैं, तो इस धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। और इलेक्ट्रॉनों का बाहर निकलना यही कहलाता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। क्या कहलाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, ये तरंगे यानी कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे जब इस पर पड़ेंगी तब इलेक्ट्रॉन यहाँ से सतह से बाहर आएगा और बाहर निकल जाएगा। ठीक है नहीं, तो उसे हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव कई प्रकार से हो सकता है। ये ताप के द्वारा भी हो सकता है, और विद्युत धारा के द्वारा भी हो सकता है, और आपका प्रकाश के द्वारा भी हो सकता है, जैसे अभी हम यहाँ पर करवा रहे हैं। ठीक है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसी के संबंध में आइंस्टीन ने अपना एक समीकरण दिया था। क्या दिया था, समीकरण। वो किससे संबंधित था, एनर्जी से संबंधित था, यानी एनर्जी। ठीक है, अब देखिए यहां पर जो एनर्जी लग रही है, अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही हमने दहली आवृत्ति का प्रकाश डाला और तुरंत इलेक्ट्रॉन बाहर निकल करके गति करके बाहर निकल गया, ऐसा नहीं होता है। होता यह है, जब हम दहली आवृत्ति का प्रकाश इस पर डालते हैं तो दहली आवृत्ति का प्रकाश केवल क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालता है, सतह पर लाकर रखता है। ठीक है नहीं, परंतु सतह से अगर हमें बाहर फेंकना है इलेक्ट्रॉनों को तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाकर के क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गति कर पाएगा। ठीक है, तो यहां पर वही समझना है। तो देखिए एक चीज और मैं आपको यहां पर क्लियर कर देता हूं कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्लांक। प्लांक ने अपना एक क्वांटम सिद्धांत दिया था। प्लांक का क्वांटम थ्योरी, यानी प्लांक की क्वांटम थ्योरी जो थी वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि जो प्रकाश आप देख रहे हो, ये प्रकाश जो है छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलता है, जिनको हम क्वांटा कहते हैं। क्वांटा कहिए या फोटोन कहिए, ठीक है नहीं, क्वांटा कहिए या फोटोन कहिए, ठीक है नहीं, और या इनको बंडल भी कहिए, कुछ भी कहिए, इनका एक ही नाम है। आप चाहे फोटोन कहो या चाहे क्वांटा कहिए, चाहे आप पैकेट यानी कि बंडल कहिए। ठीक है, तो जो प्रकाश जो आता है, सूर्य का प्रकाश आप देख रहे हो, वो क्या है, वो पैकेटों के रूप में चलता है। छोटे 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 पैकेट्स होते हैं, उन पैकेटों को, जो पैकेट्स होते हैं, वो जो पैकेट्स क्या होते हैं, फोटोन होते हैं। क्या होते हैं, फोटोन। ठीक है नी, और इन फोटोन की जो ऊर्जा होती है, जो बंडल्स होते हैं, उन बंडल की जो ऊर्जा होती है एक पैकेट की, वो क्या होती है, वो ऊर्जा होती है आपकी ये वाली। आप यहां पे देख लीजिए, मैं लिख दिया यहाँ पर E बराबर एच न्यू। ये न्यू होता है, क्या होता है, न्यू यानी आवृत्ति, न्यू यानी कि आवृत्ति। तो E बराबर एच न्यू जो होता है, फोटोन की जो ऊर्जा होती है वो होती है E बराबर एच न्यू। मैंने क्या बताया, प्लांक थ्योरी कहती है, क्या कहती है, प्लांक थ्योरी ये कहती है कि जो प्रकाश जो है वो क्या करता है, वो छोटे छोटे पैकेट्सों के रूप में गति करता है, चलता है। ठीक है नी, इन छोटे छोटे पैकेटों को हम क्वांटा या फोटोन या बंडल कहते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ भी कह सकते हैं। ठीक, जिनकी एनर्जी जो होती है वो कितनी होती है, E बराबर एच न्यू। ठीक है, अब यहां पर जो हम प्रकाश डाल रहे हैं तो इसमें भी तो क्या होंगे, फोटोन होंगे।
तो जो फोटोन की एनर्जी यहां पर लगाई जा रही है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में वो होती है कार्यफलन, यानी वो क्या क्या होता है, कार्यफलन। जो एनर्जी यहां पर काम में आ रही है उसे कहते हैं कार्यफलन की एनर्जी, यानी कार्यफलन। अरे कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, तो उसे हम ऊर्जा कह देंगे तो गलत बात नहीं है, ठीक है नहीं। तो यानी कि एनर्जी जो यहां पर प्रयोग की जा रही है उसे बोलते हैं कार्यफलन। कुछ ऊर्जा कार्यफलन में खर्च होती है इलेक्ट्रॉनों को सतह से बाहर निकालने में, और कुछ बची हुई जो शेष ऊर्जा है फोटोन की वो किस में खर्च हो जाती है, इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में, ठीक, यानी कि गति प्रदान करने में, यानी कि गतिज ऊर्जा देने में। बस ये इतना ही है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। बस आपको अब ऐसा का ऐसा ही लिख देना है और कुछ नहीं करना है। चलिए सबसे पहले आप समझते हैं क्या, ये तो तुम्हें समझ में आ गया। अब यहाँ पर समझते हैं किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में लिखना होगा। तो देखिए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण कहता क्या है, सबसे पहले समझिए यहाँ पर इनका इंट्रोडक्शन समझ लेते थोड़ा सा। आइंस्टीन ने 1905 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार, मैंने बताया था अभी, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी और इन्होंने अपना एक समीकरण दिया था। तो आइंस्टीन ने 1905 में प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या की और इस सिद्धांत के आधार पर अपना एक समीकरण दिया जिसे प्रकाश वैद्युत समीकरण कहा गया, ठीक है नहीं, क्या कहा गया, प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक, चलिए अब आगे देखिए। प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश फोटोन की जो ऊर्जा जो होती है वो कितनी होती है, E बराबर एच न्यू होती है, एच न्यू। एक बात और क्लियर कर देता हूं, यहां पर जो आपको जो H दिखाई दे रहा है, H क्या है, प्लांक नियतांक होता है। क्या होता है, H जो होता है वो प्लांक नियतांक होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। जो H है मैं यहां लिख देता हूं कि जो H जो है, H ये क्या है, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, ठीक है नहीं, नियतांक होता है। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी जो वैल्यू होती है H की वो होती है 6.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 34 जूल सेकेंड। क्या होती है, जूल सेकेंड, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है, जब न्यूमेरिकल वगैरह करते हैं तब वहां पर प्रयोग में ली जाती है। क्लियर। तो E बराबर एच न्यू, ये फोटोन की ऊर्जा है। जो प्रकाश चल रहा है, जो प्रकाश आ रहा है, इसमें छोटे छोटे पैकेट हैं, उनकी जो ऊर्जा है वो कितनी है, E बराबर एच न्यू। अब देखिए आइंस्टीन ने बताया था कि जो एनर्जी ये वाली है फोटोन की एनर्जी, वो एनर्जी जो है इलेक्ट्रॉन को जब बाहर निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, खर्च होती है। पर ये दो जगह एनर्जी खर्च होती है। कहां कहां होती है, पहला तो इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकालने में और दूसरा इलेक्ट्रॉन को गति ऊर्जा प्रदान करने में। बस ये दो जगह क्या होती है, एनर्जी खर्च होती है। तो यहां पर लिखेंगे आइंस्टीन के अनुसार प्रकाश फोटोन की ऊर्जा एच न्यू दो कार्यों में खर्च होती है। कितने कार्यों में, दो कार्यों में। पहला कार्य क्या है, पहला कार्य लिखिए, पहला कार्य ये है, पहला अगर पहले कार्य लिखेंगे तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉन को धातु की सतह से बाहर निकालने में खर्च ऊर्जा अथवा हम कह सकते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉनों को धातु की सतह से बाहर निकालने में खर्च ऊर्जा, अथवा अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात कार्यफलन के रूप में खर्च ऊर्जा, ठीक है। इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, खर्च ऊर्जा। क्लियर। अब कार्यफलन के रूप में जो ऊर्जा खर्च हो रही है, कार्यफलन किससे दिखाते हैं, यही ऊर्जा, इसमें से कुछ ऊर्जा जो है कार्यफलन के रूप में खर्च हो रही है, इसे हम कहते हैं फाई से दिखाते हैं, फाई बराबर एच न्यू। अब एच न्यू क्यों कह रहे हैं यहां पर हम, एच न्यू नॉट है, देखिए यहां पर, ठीक है, क्योंकि ये वो आवृत्ति है जिस पर इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, ठीक है नहीं, तो इसे बोलते हैं दहली आवृत्ति। तो फाई बराबर एच न्यू,
इसी को आप चाहे W से दिखाइए, कहीं कहीं पर आपको W से भी दिखाया जाता है इस प्रकार से, W0 से, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। क्लियर। तो पहला तो यहाँ खर्च हो गई। दूसरी ऊर्जा कहाँ खर्च होती है? बची हुई जो शेष ऊर्जा है वो ऊर्जा कहाँ चली जाती है? इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में खर्च हो जाती है। कहाँ हो जाती है? इलेक्ट्रॉनों को गति प्रदान करने में। ये तब है, संभव है, जब इलेक्ट्रॉन जो है किसी से टक्कर ना करे। ठीक है नहीं, यानी कि इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन से टक्कर ना करे, उस कंडीशन में जो शेष ऊर्जा जो होती है वो कहां निकल जाती है? इलेक्ट्रॉन को गति प्रदान कर देती है, यानी कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन को मिल जाती है उस स्थिति में। ठीक है, तो चलिए दूसरा यहां पर लिखेंगे। तो दूसरा यहां लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि धातु, देखिए जो इलेक्ट्रॉन अब धातु की सतह पर बाहर आ गया है, अब इसको जो बची हुई ऊर्जा क्या करेगी? गति प्रदान कर देगी, यानी गतिज ऊर्जा के रूप में इसको खर्च हो जाएगी। तो यहां लिखेंगे धातु की सतह, धातु की सतह से बाहर आए इलेक्ट्रॉन को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में शेष ऊर्जा खर्च हो जाती है। शेष ऊर्जा खर्च हो जाती है। ठीक है, खर्च हो जाती है। ये कब होता है? जब इलेक्ट्रॉन किसी से टक्कर ना करे। ठीक है नहीं, ये कब होता है? क्वेश्चन में लिख देंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन किसी से टक्कर ना करे, किसी से टक्कर ना करे। क्लियर। उस कंडीशन में जो ऊर्जा जो बची है वो शेष ऊर्जा किसको मिल जाती है? इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा के रूप में मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, यानी कि के इसे मैक्सिमम एनर्जी बोलेंगे, मैक्सिमम एनर्जी। ठीक है नहीं, काइनेटिक एनर्जी 1/2 हाफ 1/2 यानी हाफ एम बी, उसके बोलते हैं एम बी स्क्वायर, और ये भी मैक्सिमम। क्लियर। इस प्रकार से तो शेष ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी के रूप में निकल जाती है। ठीक है स्टूडेंट, दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सा नीचे। काइनेटिक एनर्जी में शेष ऊर्जा जो है वो क्या हो जाती है? बाहर निकल जाती है, यानी कि जो ऊर्जा बची हुई थी फोटोन की, वो ऊर्जा कहां खर्च हो गई? इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में। क्लियर। ये तभी है, मैक्सिमम गतिज ऊर्जा कब मिलेगी? तब मिलेगी जब इलेक्ट्रॉन किसी से टक्कर ना करे, नहीं तो उसमें भी थोड़ी बहुत एनर्जी खर्च हो जाएगी, तो मैक्सिमम नहीं मिल पाएगी। जब इलेक्ट्रॉन किसी से टक्कर नहीं करेगा उसी कंडीशन में मैक्सिमम ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर जो मैक्सिमम एनर्जी जो है वो हाफ एम बी स्क्वायर, यानी कि जो वेग है वो मैक्सिमम होना चाहिए। तो इन दो जगह क्या हो रही है? एनर्जी खर्च हो रही है। कहां हो रही है? इन दो जगह एनर्जी खर्च हो रही है। कौन सी एनर्जी? फोटोन की एनर्जी। फोटोन की एनर्जी दो जगह खर्च हो रही है। तो चलिए अब इसको किस प्रकार से लिखा जाएगा? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं यहां से इसको साफ कर देता हूं। तो चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं इसको हम। अब देखिए ये जो एनर्जी थी दो जगह खर्च हुई, तो हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं इसको कि जो एनर्जी है, फोटोन की जो एनर्जी है वो दो जगह खर्च हुई है। पहली कार्यफलन में, ठीक है नहीं, दूसरी काइनेटिक एनर्जी में। क्लियर। मैक्सिमम जो एनर्जी खर्च हुई वो काइनेटिक एनर्जी में। अगर आप यहां से देखिए कि जो कार्यफलन कितना है, एच न्यू नॉट, और ई कितना है, एच न्यू, तो आप इसे लिखोगे एच न्यू बराबर, ये वी नहीं है न्यू है। ठीक है, थोड़ा सा इस प्रकार से बनाते हैं, ऐसे कर घुमा देते हैं इसको। ठीक है, तो एच न्यू, और ये क्या है, एच न्यू नॉट, प्लस काइनेटिक एनर्जी जो है आपकी वो कितनी है, वो है आपकी 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्सिमम। क्लियर। इस प्रकार से अब एक काम करिए,
इसको इधर लेके आइए तो क्या हो जाएगा, मैं इसको इधर रख लेता हूं, तो 1/2 mv स्क्वायर मैक्सिमम, क्लियर, बराबर इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। यह देखिए एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आते हैं, तो एच न्यू माइनस की एच न्यू नॉट, क्लियर। अब आप यहां से देखेंगे तो आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, कुछ कॉमन मिल रहा है। तो आप यहां से अगर देखें तो किस प्रकार से होगा, आप देखिए यहाँ पर हो जाएगा जी, आगे की तरफ करते हैं इसको, तो 1/2 यहाँ से देखिए, ये इस प्रकार से हम आगे कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, बराबर जो होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ से h कॉमन ले लेंगे, तो h कॉमन ले लिया तो यहाँ हो जाएगा न्यू माइनस की न्यू नॉट, क्लियर। अब देखिए ये इतना हो जाएगा, इसी को आप ऐसे ले सकते हैं काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में, यानी कि काइनेटिक एनर्जी जो थी मैक्सिमम वो किसके बराबर था, ये 1/2 एम वी स्क्वायर मैक्सिमम, क्लियर, बराबर ये इसके भी बराबर है, यानी कि एच कोष्टक के अंदर न्यू नॉट, क्लियर। ये संबंध जो है एक और चीज के बराबर होता है, किसके, जिसे हम कहते हैं निरोधी विभव, क्लियर, निरोधी विभव। जो वी नॉट आपको दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं निरोधी विभव। वह विभव जब हम विपरीत डायरेक्शन में जब हम विभव लगाते हैं तो धारा का मान शून्य करने के लिए, ठीक है, धारा का मान शून्य करने के लिए हम विपरीत डायरेक्शन में जब जो बल लगाते हैं तो उसको हम बोलते हैं निरोधी विभव, ठीक है, जिस पर धारा शून्य हो जाती है, ठीक है। तो ये जो समीकरण निकल के आया है, इसी समीकरण को बोलते हैं आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है। आप देख सकते हैं यही है आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण। क्या है ये, आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण के ये जो है मैक्सिमम एनर्जी हाफ एम वी उसके मैक्सिमम बराबर एच कोष्टक के अंदर न्यू माइनस के न्यू नॉट बराबर ई, और विरोधी योग के साथ हम यहाँ पर ले रहे हैं इसको, क्लियर। तो आप साफ जहां दिखाई दे रहा है कि काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड कर रही है, यानी आवृत्ति पर डिपेंड कर रही है। आवृत्ति बढ़ने पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। अगर निरोधी वो बढ़ाएंगे फिर भी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इन चीजों पर ये डिपेंड कर रहा है। तो ये है आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण, ठीक है स्टूडेंट। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज है आपको बता देता हूं। ये जो है एच, ये प्लांक नियतांक है। आप अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, जो एच है वो है प्लांक नियतांक, जो न्यू है वो है फोटोन की आवृत्ति, क्या है, फोटोन की यानी कि प्रकाश की आवृत्ति, ठीक है। और जो यहाँ पर न्यू नॉट दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं दहली आवृत्ति, प्रकाश की दहली आवृत्ति, क्लियर। या ई क्या है, इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश, और वी नॉट जो है इसे लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए, इसे बोलते हैं निरोधी विभव, वी नॉट नीचे जीरो लगा है इस प्रकार से। एम तो आप जानते ही हो द्रव्यमान है इलेक्ट्रॉन का, और वी क्या है मैक्सिमम वेग, यानी कि इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम वेग होता है, क्लियर। तो यही है इसके नाम जो होते हैं, आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। और ये है आपका आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल तरीका से बताया गया है कि आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण होता क्या है। ये किसकी व्याख्या करता है, ये प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है। ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, क्लियर, किसकी करता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की व्याख्या करता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत जो समीकरण होता है, ठीक है नहीं। और किस पे आधारित है ये, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। किस पे आधारित है, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत पर आधारित है। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक क्लियर तरीका से समझ में आ गया होगा। और अगर ये टॉपिक समझ में आया है और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।